इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वेयर डू ऑल द टीचर्स गो इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझ लिया है। इस वीडियो के अंदर हम इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। अब यहाँ पे हमें पहले ये समझना है कि जो बच्चा है उसको व्हाई, वो क्यों ये जानना चाहता है कि 4 बजने के बाद सारे टीचर्स कहाँ पे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है। उसे लगता है कि जो टीचर्स है वो सबसे स्पेशल है और वो ये इमेजिन नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये जो स्पेशल टीचर्स हैं या जो ये स्पेशल लोग हैं, इनकी लाइफ भी कॉमन लोगों की तरह ही है या फिर ये इनकी लाइफ कॉमन लोगों से कुछ अलग है। तो इसीलिए वो जानना चाहता है कि 4 बजे के बाद ये लोग कहाँ पे जाते हैं, ताकि वो पता कर पाए कि या क्या ये लोग घरों के अंदर रहते हैं या फिर ये लोग टीवी देखते हैं या क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो नॉर्मल थिंग्स, जो कॉमन रोजमर्रा की सामान्य सी जो चीजें हैं, जो नॉर्मल इंसान करता है, उनके बारे में पोएट ने बात की है। तो जो सबसे पहली बात है वो कहता है कि जो आम इंसान है वो घरों के अंदर रहता है, हाउसेस के अंदर रहता है। तो दूसरी बात वो कहता है ये जो कॉमन लोग होते हैं ये टीवी देखा करते हैं, इन लोगों के आस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं। और ऐसे कई सारी और भी बातें उन्होंने इस पोएम के अंदर बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। अब वेयर टीचर्स लिव। अब बच्चा क्या इमेजिन करता है कि आखिर टीचर्स कहाँ पे रहते हैं। तो टीचर, उसे ये पता नहीं कि टीचर्स कहाँ रहते हैं, लेकिन उसे ये नहीं लगता कि ये टीचर्स भी हमारी तरह ही घरों के अंदर रहते हो। व्हाट डू दे डू एट होम। अब वो सोचता है कि क्या ये लोग अपने घरों में टीवी देखते हैं, राइट, या फिर क्या ये लोग भी मेरी तरह ही पजामास पहनते हैं जैसे कॉमन लोग पजामास पहनते हैं, या फिर क्या ये लोग भी इनके आस पड़ोस में और लोगों के साथ रहते हैं। ऐसे कई सारे सवाल बच्चे के मन में है, वो इमेजिन करता है। पॉइंट नंबर सी, द पीपल विद हुम दे लिव। अब वो ये सोचता है कि क्या और भी लोग उनके साथ रहते हैं या फिर क्या ये लोग पूरी तरह से अकेले होते हैं, क्योंकि ये लोग स्पेशल लोग होते हैं, एकदम परफेक्ट लोग होते हैं। पॉइंट नंबर डी, देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। उसके बारे में वो इमेजिन करता है कि जब ये टीचर्स छोटे बच्चे थे तो क्या कभी इन लोगों ने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की अपने किताबों के अंदर, अपने होमवर्क के अंदर, या फिर क्या इन लोगों को कभी सजा हुई और इन लोगों को कॉर्नर में खड़ा होने के लिए इनको सजा दी गई, या फिर क्या इन लोगों ने कभी चॉकलेट की चोरी की थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। इसका एक सरल सा सवाल है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ बच्चों को ये लगता है कि टीचर्स बहुत ही स्पेशल लोग हैं, तो वो ये जानना चाहता है कि क्या ये स्पेशल लोग भी आम इंसानों की तरह ही एक्टिविटीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट, व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहले में जो बच्चा है, जो पोएट है, वो किस तरह से फाइंड आउट करना चाहता है, किस तरह से वो ढूंढ कर निकालेगा। ढूंढ कर निकालने के लिए बच्चा 4 बजे के बाद सारे टीचर्स को या एक टीचर को वो फॉलो करेगा उसके घर तक, और फिर वो ऑब्जर्व करेगा कि ये जो टीचर्स है वो आखिर क्या करते हैं, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो उन सारी एक्टिविटीज के ऊपर एक पोएम लिखेगा। और वो इमेजिन करता है कि उस पोएम को टीचर्स क्लास के अंदर रीड आउट कर कर बताएंगे, पढ़कर बताएंगे। ये मेन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक दिस फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन। अब ये जो फ्रेजेस हैं इनका हमें मीनिंग जानना है। तो सबसे पहले जान लीजिए फ्रेजेस क्या होते हैं। दोस्तों, फ्रेजेस ये एक शॉर्ट सेंटेंसेस का या फिर सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। जैसे पनिश्ड इन द कॉर्नर। अब ये जब हम फ्रेज पढ़ रहे हैं तो एक हमें शॉर्ट सेंटेंस की तरह लग रहा है, लेकिन हम सिर्फ पनिश्ड इन द कॉर्नर इसका पूरा मीनिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तो पनिश्ड इन द कॉर्नर का मतलब होता है जो क्लासरूम का एक कॉर्नर होता है, जो एक कोना होता है, उस कॉर्नर में उनको खड़ा कर दिया जाना। पॉइंट नंबर 2, लीव देयर ग्रीन्स। इसका मतलब होता है जो खाते वक्त हरी सब्जियां हैं उनको निकाल देना या फिर वो नहीं खाना।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ गए। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स कर जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।